जो आप देखने वाले हैं वो कोई मनोरंजन नहीं है। यह ना कोई फैंटेसी है और न ही कोई काल्पनिक कहानी। ये डेटा वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर और बदलते वैश्विक पैटर्न्स पर आधारित एक लॉजिकल प्रोजेक्शन है, एक चेतावनी उन गलतियों के लिए जो हम आज कर रहे हैं और एक रोड मैप उन सुधारों के लिए जो हम अपने भविष्य में ला सकते हैं। सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। यह वो मिट्टी है जहां इतिहास की महक है, संस्कृति की गूंज है और सपनों की ताकत आज भी जवान है। लेकिन आज की हवाओं में भ्रष्टाचार की धूल और आम आदमी की बेबसी भी शामिल है। क्या ये राज्य अपने गौरव के योग्य है या बस कागजों में ही खड़ा है? उत्तर प्रदेश की सड़कें चमक रही हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा है एक डरावना सच। कभी करोड़ों का पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, तो कभी पहली बारिश में सड़कें ही पानी में डूब जाती हैं। ये केवल हादसे नहीं हैं, ये भ्रष्टाचार और लापरवाही के घाव हैं जो आम आदमी के टैक्स से भरे जा रहे हैं। राजनेता फीता काट कर सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन उस कंक्रीट की उम्र की गारंटी कोई नहीं लेता। पटरियों पर दम तोड़ती जिंदगी और ढंसते हुए हाईवे सवाल पूछते हैं, क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़ी इमारतें हैं या उस पर चलने वाले इंसान की सुरक्षा भी शामिल है? लेकिन सोचिए, अगर आज से ही सिस्टम की जवाबदेही तय हो जाए, अगर ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच का कमीशन खेल खत्म हो और हर निर्माण में हाईटेक सेंसर्स का इस्तेमाल हो, अगर हर ईंट का हिसाब जनता के सामने पारदर्शी हो, तो ये राज्य अपनी नींव मजबूत कर सकता है। आने वाले सालों में अगर ये सुधार लागू हुए तो यूपी की सड़कें सेफ्टी कॉरिडोर्स कहलाएंगी। पुलों में लगे रियल टाइम सेंसर्स किसी भी दरार की सूचना हादसे से पहले देंगे। तब सफर का मतलब मौत का डर नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, आधुनिक और भरोसेमंद प्रदेश का एहसास होगा। अब रुख करते हैं उस युवा शक्ति की ओर जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यूपी के कॉलेज आज केवल डिग्री बांटने वाली फैक्ट्री बनकर रह गए हैं। ऊंची इमारतें तो हैं, पर क्लासरूम्स के भीतर वो हुनर गायब है जिसकी आज की दुनिया को सख्त जरूरत है। नतीजा, यहां का टैलेंट हाथों में डिग्री लेकर दूसरे राज्यों में छोटी मोटी नौकरियों के लिए भटकने को मजबूर है। रेलवे स्टेशनों पर उमड़ती ये भारी भीड़ किसी उत्सव की नहीं, बल्कि सपनों के पलायन की गवाही देती है। क्या हमने अपने युवाओं को सिर्फ भीड़ बनने के लिए छोड़ दिया है? अगर आज हम अपनी प्राथमिकताएं बदल दें, अगर बजट सिर्फ ईंट पत्थर